हम लोग जो 10 साल से कोशिश कर रहे थे, आखिरकार वो घोषणा पत्र आ ही गया। मैं तो इस बार झारखंड के लोगों को कहूंगा कि इस बार हेमंत सोरेन की सरकार बनाइए और 5 साल में ये काम करवाइए दबाव बनाकर। और अगर सरकार बनी तो मैं 365 दिन वीडियो बनाऊंगा और हेमंत सोरेन से सवाल पूछूंगा कि जो आपने वादा किया है उसका क्या हुआ। सोचिए, ऐसे दौर में जब धर्म की राजनीति हो रही है, जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जब रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी है, तो इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन ने, मैं बार बार कह रहा हूं, जब कोई दलित पिछड़ा होगा तो वो ऐसे ही सोचेगा। सोचिए, इस बार झारखंड का जो इंडिया गठबंधन है उसमें आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी, खड़गे जी की पार्टी है कांग्रेस। खड़गे जी दलित समाज से हैं, लालू यादव ओबीसी समाज से हैं और हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से हैं। और उन्होंने वादा किया है, जो सबसे पहला वादा है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और मेरे लिए बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये इसलिए हो जाती है 10 लाख की नौकरी कि उन्होंने कहा है कि हम रिजर्वेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। रिजर्वेशन कौन सा है? सोचिए, एसटी को 28% करेंगे, एससी को 12% करेंगे और ओबीसी को 27% करेंगे, मतलब टोटल 67% रिजर्वेशन करेंगे। साथ ही 2500 रुपए हर महीना महिलाओं के खाते में जाएगा। उनके लिए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन सोचिए, जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, जो दलित समाज की महिलाएं हैं, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, जब उनके खाते में 2500 रुपए जाएगा तो वो अपने वो दारू नहीं पी जाएंगी, वो सिगरेट नहीं पी जाएंगी, वो उस बच्चे को, महिलाएं अपने बच्चों पर खर्च करेंगी। वो अपने बच्चों के लिए किताब, पेंसिल, खाना, कपड़ा खरीदेंगी। और ये एक शानदार काम है और ये सरकार का काम होता है कि लोगों की मदद की जाए। कुछ जातिवादी, मनुवादी सो कॉल्ड आएंगे और कहेंगे रेबरी बांटना हुआ। ऐसा नहीं है। इस देश में जो लोग पीछे छूट गए हैं, जिनके साथ जातिवाद हुआ है, मनुवाद, जातिवाद की वजह से जिनको पढ़ने लिखे, मैं भी रांची से, झारखंड से घूम कर आया हूं, चाहे वो सरंडा का जंगल हो, चाहे जितनी घाटियां हो, जो लोग बच्चे, जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, चाहे ओबीसी समाज के हों, महतो हों, साहू हों, तमाम एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और गरीब लोग, उनके लिए ये सबसे बड़ा फैसला है। और सबसे बड़ी बात, सोचिए, 10 लाख नौकरी। इस तरह की सरकार बनाइए और इन सरकारों से काम करवाइए। सोचिए, ये वादा, ऐसा ही राजनीतिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। वहीं हेमंत सरकार ने एक और जो बड़ा फैसला किया है, जो क्रांतिकारी फैसला, ऐसे दौर में जब स्कूल कॉलेज बंद किया जा रहा है और प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को महंगा किया जा रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई महंगी की जा रही है। हेमंत सोरेन गठबंधन ने वादा किया है कि वो हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। ये बड़ा फैसला है। अगर हर जिले में एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला तो उनके लिए कोई बात नहीं होगी, जिनके अरबों खरबों की संपत्ति है, जिनके बच्चे यूक्रेन, विदेश, अमेरिका, लंदन जाके पढ़ते हैं। लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए, हम जैसे लोग जो पहली जनरेशन के लोग हैं, जिनके माता पिता सपना देखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। और इसको मैं जानता हूं कि इस देश का टीवी, अखबार इसका प्रचार नहीं करेगा, इसको नहीं बताएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और सरकार अगर बनती है तो इन वादों को लिख के अपने घरों में टांग दीजिए। 2500 रुपए, 10 लाख नौकरी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और साथ ही 27% रिजर्वेशन ओबीसी का, एससी का 12% और एसटी का 28%। सोचिए, इस देश में बीजेपी ने गरीब सवर्ण को 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दे दिया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इन चीजों को अगर आप झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं, और इसी तरह की राजनीति होनी चाहिए ताकि ये देश मजबूत होगा। जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलेंगे, विज्ञान आएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, वही बिजनेस करेंगे, वही जाके देश को बेहतर मुल्क बनाएंगे। तो ये एक शानदार प्रॉमिसेस है, शानदार वादा है। और अगर ये सरकार आती है तो हम लोग 300 दिन ये वादा याद दिलाएंगे। और 5 साल बहुत लंबा समय होता है कि हर पैसे की कमी नहीं होती है, सरकार के पास नियत की कमी होती है। सोचिए, सरकार के पास तो इतना पैसा होता है कि यूपी में दीपावली में 133 करोड़ रुपए का सरकार दीप जला देती है। इतना पैसा होता है सरकार के पास, इतना पैसा होता है कि कुंभ में करोड़ों रुपए खर्च होता है। सरकार के पास इतना पैसा होता है कि एक एक नेता की रैली में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी अगर बन जाए, इस नाम पर वोट कीजिए। धर्म के नाम पर कब तक वोट करते रहेंगे? आप अपने संवैधानिक अधिकारों के नाम पर वोट कीजिए। वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मत कीजिए। और अगर जो भी पार्टी इस तरह के वादे करती है, वही बीजेपी ने कहा है कि हम गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात नहीं कही है। 2100 रुपये महिलाओं के देने की बात कही है। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं वो बता रहा हूं। वहां बीजेपी भी नौकरी की बात कह रही कि हम नौकरी देंगे, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे और त्योहार पर सिलेंडर मुफ्त देंगे। लेकिन मुझे जो सबसे शानदार बात लगी है, SC ST OBC खासकर जो शोषित वंचित समुदाय के लोग हैं, 28% ST को रिजर्वेशन, 12% शेड्यूल कास्ट और 27% OBC को रिजर्वेशन देंगे। और साथ में 10 लाख सरकारी नौकरियां और 2500 रुपये हर महिला के खाते में जाएगा। और हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी होगी। अगर ऐसा होता है तो ये शानदार काम है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इस देश की राजनीति इन्हीं मुद्दों पर हो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर न हो राजनीति। आप संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और सोचिए, नितिन गडकरी को प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि जो जात की बात करेगा मैं उसको लात मारूंगा। सोचिए, जाति इन लोगों के समझ में तो एक अलग चीज है। जाति के बात हम लोग कर ही नहीं रहे। हम लोग कैटेगरी की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। हम लोगों को जाति में बांटा गया था, ST को, SC को, OBC जातियों का समूह है। बाबा साहेब ने लाखों हजारों जातियों को SC ST OBC का दर्जा दिया है। तो SC ST OBC जाति नहीं है रे मेरे भाई, ये एक संवैधानिक नाम है हमारा। इस देश को जो जाति में बांट दिया था जातिवादियों ने और मनुवादियों ने, बाबा साहब ने सभी आदिवासी समाज के लोगों को शेड्यूल कास्ट कहा है। बाबा साहब ने सभी जाति के लोगों को जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए SC ST OBC के मायने क्या होता है। जो लोग अनटचेबिलिटी के शिकार रहे हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ जाति के नाम पर, पानी नहीं पीने दिया गया, जिनकी परछाई से लोगों को नफरत थी, और जो लोग मेहनत कश लोग थे, उनको बाबा साहब ने SC कहा है, शेड्यूल कास्ट। ये हमारा संवैधानिक नाम है। जो लोग जंगलों में थे, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उसको SC का ST कहा गया है, शेड्यूल ट्राइब, जिनको जातियों में बांट दिया गया था। और जो OBC समाज है, जो किसान थे इस देश के, जो मेहनत कश लोग थे, उसको OBC कहा गया है, जिसमें हजारों जातियां हैं। तो SC ST OBC हमारा संवैधानिक नाम है और संविधान हमें इसी SC ST OBC के आधार पर संवैधानिक अधिकार देता है। और जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं तो आप जान लीजिए, आप सिख धर्म के भी हो सकते हैं तो भी SC OBC हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं तो भी OBC हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। तो SC ST OBC का किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये जातियों को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने 3 नाम दिया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग इस तरह के सरकारों पर दबाव बनाइए ताकि वो आपकी नौकरी दे, आपको रिजर्वेशन बढ़ाए और आपके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले और महिलाओं को सशक्त बनाए, न कि वो जाकर हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में फंसे और अपना संवैधानिक अधिकार खो दे। तो शानदार ये घोषणा पत्र है। और मैं फिर कह रहा हूं
जो पार्टियां संविधान को घोषणा पत्र नहीं बनाए, वो या तो कोई पार्टी अगर कहती है कि हम संविधान हमारा घोषणा पत्र है तो ये सब काम करेगी, और अगर कांग्रेस और आरजेडी और हेमंत सोरेन की पार्टी ने मिलकर कहा है कि हम इसको लागू करेंगे, ये शानदार काम है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये हुआ तो ये शानदार है। अगर हेमंत सोरेन सरकार आती है तो हम लोग इसको किसी भी कीमत पर लागू करवाएंगे। रोज सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपने चुनाव जीता था, इस वादे पर आपके वादे का क्या हुआ। तो ये मुझे लगता है कि इस देश के 90% आबादी के लिए शानदार मौका है कि वो इस घोषणा पत्र को लागू करवाने के लिए ऐसी सरकार बनाए जो उनके लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहा है, जो नौकरी 10 लाख देने की बात कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।